बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम उन अनमोल वचनों को सुनने जा रहे हैं जो स्वामी जी ने वर्षों पहले कहे थे और जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने अपने प्रवचनों में बार बार यह समझाया कि सच्चा सत्संग क्या होता है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। कृपया इस वीडियो पूरा सुनें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वामी जी आगे समझाते हैं, संगत जी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही होगा। जो हो रहा है वह भी परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही होगा, क्योंकि जो वह करता है ही होता है और वह परमात्मा ही इस संसार को चलाने वाला है। हम तो केवल उसके आगे एक कठपुतली की तरह हैं। वह हमें जैसे नचाता है तो हम नाचते रहते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं, जब हमें पता है कि सब कुछ करने वाला वह मालिक है, परमात्मा है। इसलिए भाई हम कहते हैं कि हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओगे। अगर यह बातें ध्यान से सुन ली तो भगवान कहते हैं कि अगर इंसान शिक्षा से पहले, संस्कार, व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की चाहे कितनी भी कोशिश करो वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को तोड़ने की चाहे कितनी भी कोशिश करो वह कभी नहीं टूटते। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदा एन इसलिए आए क्योंकि समय पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। भगवान कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है मगर राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, तो जरूर देता है, मगर उसके नुकसान आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और परमात्मा से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, मगर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो आपका है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिर गए तो उठ जाओगे, अगर नजरों से गिर गए तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता तो उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर एक व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बनना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, मगर प्यार मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे सामान का हो या अभिमान का। भगवान कहते हैं कि जिस इंसान की नीयत अच्छी है तो उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो, पूरी दुनिया को डुबाने वाली ताकत रखने वाला समुंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता, और वह है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता, क्योंकि किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए, तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, किस्मत वालों को ही आजमाती है। भरोसा वही होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वोने से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए,
जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वह किसी दूसरे को भी मत दो ददा। किसी का सदा नहीं होता, जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ ददा की शुरुआत होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है। और लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है, माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। यह सोचो कि 1 महीने में 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटों में क्या हो सकता है। हो सकता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा की, खुद से ज्यादा परवाह की, हर किसी को धोखा नहीं दिया। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। धीरज रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। किरिए योग और किसी जरूरत के समय दिया गया संजोग दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े, घबराना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वह कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में जिसे उसी धागे ने खत्म किया है, जिसे वह सीने में छुपाई रखी थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अंदाजा लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान है। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे गिराने वाले, अगर अपने हैं तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। इसलिए खुश रहना, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई माने या ना माने, मगर मुझे यह विश्वास है कि जब तक वह परमात्मा हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को एक समान देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक प्रिय है। जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? फिर श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं ना, तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा खरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता। गिरना एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होती है एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया। वह एक नदी के किनारे घनी झाड़ियों के बीच में चली गई, जो उसे सुरक्षित लगी। फिर अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अब एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। जब उसने अपनी दाई ओर देखा तो एक भूखा शेर घात लगाए उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करें। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। वह सोचने लगी कि क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे।
फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया और बाकी सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। बिजली कड़कने से शिकारी की आंखें चौंधा गई और तीर दूर चला गया, जो जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इसलिए साध संगत जी, कभी कभी ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने की बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना चाहिए। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि वह जो करेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, नाम की भक्ति करनी चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओगे। साध संगत जी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही होगा। जो हो रहा है वो भी परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही हो रहा है, और जो आगे होगा तो वह भी परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही होगा, क्योंकि जो वह करता है वही होता है, और वह परमात्मा ही इस संसार को चलाने वाला है। हम तो केवल उसके आगे एक कठपुतली की तरह हैं। वह हमें जैसे नचाता है तो हम नाचते रहते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं, जब हमें पता है कि सब कुछ करने वाला वह मालिक है, परमात्मा है। इसलिए भाई, हम कहते हैं कि हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओगे। अगर यह बातें ध्यान से सुन ली तो भगवान कहते हैं कि अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की चाहे कितनी भी कोशिश करो वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को तोड़ने की चाहे कितनी भी कोशिश करो वह कभी नहीं टूटते। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। भगवान कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है मगर राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए आराम तो जरूर देता है, मगर उसके नुकसान आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और परमात्मा से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, मगर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं, जो आपको समझ सके वही तो आपका है। वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों को भी होते हैं। जमीन पर गिर गए तो उठ जाओगे, अगर नजरों से गिर गए तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता तो उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर एक व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे तोहरे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बनना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, मगर प्यार मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तो तब तक ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे सामान का हो या अभिमान का। भगवान कहते हैं कि जिस इंसान की नीयत अच्छी है तो उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाली ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है पर बुद्धि नहीं। नहीं, बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वह है आप खुद। शांत बने रहो जब तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता, क्योंकि किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए, तुम्हारे हारने का इंतजार
तो दुनिया पहले से ही कर रही है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। भरोसा वही होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वह किसी दूसरे को भी मत दो। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, और लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है, माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। यह मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटों में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां: हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, हर किसी को धोखा नहीं दिया। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुश के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। धीरज रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत के समय दिया गया संजोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वह कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उसी धागे ने खत्म किया है जिसे वह सीने में छुपाई रखी थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अंदाजा लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान है। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे। गिराने वाले अगर अपने हैं तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई माने या ना माने, मगर मुझे यह विश्वास है कि जब तक वह परमात्मा हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को एक समान देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक प्रिय है। जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? फिर श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता। गिरना एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें है वह तकदीर में नहीं। तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तो फिर आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका अगर मजाक उड़ा रहे हैं तो कल वही लोग आपकी मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल नहीं करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं, आधे लोगों को वक्त देना सीखो। रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे तो उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए
तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना। बेहतर है किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। खुद रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वाले को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझाने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है, मगर सच है कि किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहो गोगा आपका दुश्मन जाएगा। जितना ज्यादा गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। धोखा कभी नहीं मिलता, धोखा कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मरता, क्योंकि आज आप देंगे तो कल आपको जरूर मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है और ना ही पानी। हर एक रिश्ते हर एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया। वह एक नदी के किनारे घनी झाड़ियों के बीच में चली गई, जो उसे सुरक्षित लगी। फिर अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिसमें जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। जब उसने अपनी दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर घात लगाए उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करें। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। वह सोचने लगी कि क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे। फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया, बाकी सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। बिजली के टकराने से शिकारी की आंखें चौंध गई और डकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इसलिए साथ संगत जी, कभी कभी ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है तो फिर हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने की बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना चाहिए। जब अपने हाथ में कुछ न हो तो सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि वह जो करेंगे वह हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, नाम की भक्ति करनी चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आप भी उस कुल मालिक परमात्मा की खोज में है तो आप हर रोज भजन सिमरन करो। जो भी काम की बातें हैं उसे अपने दिमाग में बिठा लो। जितनी भी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलती हैं उसे पूरे ध्यान से सुनो। साथ संगत जी, वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी, रूहानी सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही सत्संग लाते रहेंगे। राधा स्वामी जी।